बहुत दिन पहले की बात है। दीपिका उसकी दादी पारुल के साथ रहती थी। दीपिका हमेशा उदास होकर बैठी रहती थी क्योंकि दीपिका की पृथ्वी में कोई नहीं है उसकी दादी के अलावा। दीपिका दिखने में थोड़ी सी सांवली थी लेकिन मन की बहुत ही अच्छी लड़की थी। दीपिका की दादी पारुल से बहुत प्यार करती थी। दीपिका की दादी पारुल बहुत प्यार करती थी उससे, और दीपिका के सांवले रंग के वजह से उसके आसपास में जितने घर में बच्चे रहते थे उसके ऊपर बहुत ही हंसी उड़ाते थे। इस कारण दीपिका हमेशा अपने घर में रहती थी। दीपिका की दादी पारुल उसको हमेशा कहानी सुनाती थी। दीपिका बहुत कहानी सुनने में बहुत पसंद करती थी। दीपिका को जादुई कहानी बहुत अच्छी लगती थी और वो अपने दादी के साथ इससे बातें करती थी। अच्छा दादी माँ, सच में ऐसा कोई देश है जहाँ पे जादू लोग रहते थे? अच्छा दादी, ऐसे कहानी के जैसे कोई दुनिया है और मेरे माता पिता वहीं पे है क्या? मुझे लगता है वो हमेशा मुझे वहाँ से देखते हैं, लेकिन क्यों वो लोग मेरे पास नहीं आते? उन लोगों को क्या मेरा याद नहीं आती है दादी? बोलो ना दादी, बोलो। नहीं बेटी, ऐसे मत बोलो। तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो लोग अब तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे। वो लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ऊपर वाले भी उन लोगों को अपने पास ले लिए। लेकिन दादी, वो ऊपर वाले मेरे पास से माता पिता को क्यों ले गए? मेरे पास ही रहना चाहिए था ना। सबके माता पिता हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझसे कोई नहीं। दरअसल तुम्हारे माता पिता बहुत ही अच्छे इंसान थे और ऊपर वाले अच्छे इंसान को जल्दी ले लेते हैं। और वैसे भी तुम्हारे पास तो तुम्हारी दादी है ना, तुम्हारे ख्याल रखने के लिए। तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ दादी, तुम बहुत अच्छी हो। और ऐसे बात करते करते दीपिका की आंख में नींद आ जाती है और वो सो जाती है। दीपिका की दादी हमेशा उसको कहानी सुनाती है और वो सो जाती है। पारुल की अब बहुत ही उम्र हो गई है, वो काम ज्यादा नहीं कर पाती है। उसके पास एक बगीचा थे, उसमें जितना फल सब्जी होता था उससे उन लोगों का घर चल जाता था। पारुल के पास एक छोटा गाय था, उसी का दूध बेच के वो अपना छोटा मोटा काम चला लेती थी। दीपिका सुबह नींद से जग के अपने दादी के पास आ जाती है। दादी माँ, मैं भी तुम्हारे साथ सुबह काम करना चाहती हूँ, तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। अरे पगली, तू अभी तक छोटी है, तू यहाँ पे बैठ के देख मैं कैसे काम करती हूँ। और ऐसे करके दीपिका अपने दादी के साथ पूरा दिन बिता देती है। और एक दिन दीपिका पूछती है, अच्छा दादी, आप हमेशा मुझे जादू की कहानी सुनाते हो, अच्छा मैं कभी ऐसा जादू देख पाऊंगी? ये सब सच में होती है? हाँ दीपिका, तू एक दिन जरूर जादू का कुछ मिलेगा तुझे। सिर्फ इंसान का अच्छा करना है और मन में विश्वास रखना है। दीपिका हमेशा जादू की दुनिया में जाना चाहती है, उसके बारे में सोचती रहती है, अगर वहां पे जाएगी तो क्या होगा। ऐसे एक दिन दीपिका सोते सोते लहंगे और चांद के बारे में सोच रही थी और वो धीरे धीरे सोने लगती है और सो के वो बहुत ही गहरी नींद में चली जाती है और सपने में एक लहंगा का देश में चली जाती है। जादुई लहंगे की दुनिया बहुत ही सुंदर है, वहाँ पे सब लहंगा आपस में बात कर रहे थे। ये देख के दीपिका बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। बहुत सुंदर सुंदर लहंगा है वहाँ पे, बहुत अच्छा कलर है और बहुत ही अच्छा सा डिजाइन है। कोई लहंगा घूम रहा था और कोई आपस में बात कर रहा था और दीपिका एक बादल के ऊपर बैठ के वो सब देख रही थी। तभी एक परी आके उसके पास बोली, दीपिका, इस जादुई लहंगे की दुनिया में तुम्हें स्वागतम। अच्छा, आप तो एक परी हो, तो ऐसे जादुई लहंगे की दुनिया में आप क्या कर रहे हो? आपके घर कहाँ है? मेरा नाम रंगीला परी है और मैं इस दुनिया में रहती हूँ। मुझे ये भी पता है तुम पृथ्वी से आए हो। तुम अपनी दादी के साथ रहती हो एक छोटे से घर में। तुम्हारी दादी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, वो काम नहीं कर पाती है,
इस कारण तुम लोग दोनों टाइम ठीक से खाना नहीं खा पाते हो। लेकिन तुम दोनों में एक अच्छी चीज भी है, तुम लोग बहुत ही गरीब होने के बाद भी तुम अपना दादी को थोड़ा सा ही पता नहीं चलने देते हो कि तुम भूखे हो। तुम्हारा ये सब परिस्थिति देख के मुझे बहुत ही खराब लगता है। इस कारण मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ जादुई। ये लो, ये जादुई बीज, ये लेके तुम अपने बगीचे पे लगा देना और उसके बाद देखना क्या होता है। इससे तुम्हारे सारे दुख चला जाएगा। ठीक तभी सुनने में आती है दीपिका को उसकी दादी बहुत बुला रही है और उसकी दादी की आवाज सुन के उसका नींद टूट जाता है और दीपिका नींद से उठ के अपनी दादी को सारी बात बताती है कि उसके सपने में एक जादुई परी आई थी और उसको एक बीज देती है। तभी दीपिका अपने हाथ से वो बीज दिखाती है और उसकी दादी वो देख के बहुत ही आश्चर्य हो जाती है, क्योंकि उसको पता नहीं था ये बीज वहां पे आया कैसे। और उसके बाद दीपिका से वो बीज लेके वो बगीचे पे लगा देती है और पानी देती है दीपिका। उसके बाद वो जादू देखने के लिए दोनों वहां पे खड़े रहते हैं। लेकिन बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के बाद कोई जादू नहीं हुआ तो दीपिका घर में चली गई। उसके बाद दादी उसको खाना दिया। वो खा के सोच रही थी कि वो बीज क्यों जादू नहीं दिखा रही है। अच्छा दादी, अभी तक जादू क्यों नहीं हुआ? अच्छा, तुम अभी चुपचाप सो जाओ और सपने में जाके वो परी से पूछना ऐसा क्यों हुआ, वो जरूर सहायता करेगा। तो ये क्या कोई साधारण बीज है? दीपिका कहानी सुनते सुनते सो गई। रात होने के बाद वो बीज अपना काम शुरू कर दी। दीपिका के बगान पे वो जादुई लहंगा आ जाती है। सुबह दीपिका और उसकी दादी सुबह उठ के बगीचे पे जाती है और जाके वहां पे बहुत ही आश्चर्य हो जाती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा लहंगा था, बहुत कलर का। और अब दीपिका के पास लहंगा का कमी नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर और बहुत ही रंग बिरंग लहंगा है उसके पास। देखो दादी, जादुई बीज के कारण यहाँ पे लहंगा आ गया। देखो दादी, लहंगा कितना सारा, जादुई बीज के कारण यहाँ पे बहुत सारा लहंगा आ गया। अब से हम लोग ये बेच के अपना घर चला सकते हैं। हाय अल्लाह, दीपिका ये कैसे हुआ? अरे दादी, तुम ही तो बोलती थी जादू पे यकीन रखो, भरोसा रखो, जादू सच में होती है। और परी के दिया हुआ बीज के कारण हमारे पास बहुत सारा लहंगा आ गया। इसके बाद उसी बीज के कारण और परी के कारण वो बहुत लहंगा बेच के पैसा कमाने लगती है और अपनी दादी का देखभाल करती है। ऐसे करते करते वो एक लहंगा का शोरूम खोल लेती है और उससे अपना पैसा कमाती है और वो गांव के सबसे ज्यादा धनी हो जाती है।